अब लगातार ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर लक्ष्मीकांत पढ़ लें, स्पेक्ट्रम पढ़ लें या बर्णमाल किताब पढ़ लें, कई सारे अलग-अलग कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, किसी का बैच ले लें। आपको जो करना हो करिए। मैंने कभी नहीं कहा कि आप किसी कोचिंग का बैच मत लीजिए या किसी का नोट्स मत लीजिए। आपको जो पसंद आता है, आपके पास राइट्स है, आप लीजिए, जो मन करे वो लीजिए। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रीलिम्स क्रैक कर नहीं पाओगे। इस चीज़ को समझिएगा, आप कितना भी विद्वान व्यक्ति बन रहे हो। जैसे संविधान आप पढ़ते हो, संविधान में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भैया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसके अलावा जो मन करे बदल दो। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रीलिम्स का, खास करके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हो। पहला चीज है पीवाईक्यूज। लोग आपको बहुत बरगलाएंगे, बहुत कुछ बरगलाएंगे। मैं कहता हूं कि मैं हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन से या हर टीचर से अग्री करूंगा तब तक जब तक वो ये ना बोले कि अब पीवाईक्यूज का रोल खत्म हो गया। जैसे ही किसी ने बोल दिया कि अब पीवाईक्यूज से नहीं आता है, फिर मुझे समझ आ जाता है कि भाई आप गलत गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। पीवाईक्यू हमेशा आता था, हमेशा आएगा। एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है, और जो मार्गदर्शक होता है भैया, वो उसके आने ना आने का कोई मतलब ही नहीं होता। ये हमेशा आपके लिए रिलेवेंट रहेगा, आज नहीं, 2037 में भी अगर आपका बच्चा या उसका बच्चा एग्जाम देगा ना, तब भी ये हमेशा काम आएगा। इस चीज को समझिएगा। कोई आपसे कितना भी कहे, ये इसका बेसिक मूल स्ट्रक्चर है, ये कभी नहीं होने वाला है खत्म। और आपको पीवाईक्यू एक नहीं 10 बार पढ़ना चाहिए। और मैं तो कहता हूं इसका शॉर्ट नोट्स भी अगर आप बना लीजिए तो वेल एंड गुड है। जिस दिन आपने पीवाईक्यू का शॉर्ट नोट्स बना दिया ना, आप चक्कर ही छोड़ दोगे लोगों से बात करने का कि आता है कि नहीं आता, आपने पढ़ लिया। ठीक है। अब कब इतनी बार पीवाईक्यूज को आपको पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है ना, तो आपको पन्ने याद हो जाए कि इस वाले पन्ने में इस साल का ये क्वेश्चन है। तो ये पहला चीज है। सेकंड चीज है करंट अफेयर। ठीक है। करंट अफेयर बहुत सारे विद्यार्थी, खास करके स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी वाले तो रेगुलर करंट पढ़ते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन स्टेट का जो एग्जाम देते हैं, खास करके पीएससी के, लाइक यूपी पीसीएस या किसी भी अदर स्टेट के, तो वो करंट अफेयर को इग्नोर करते हैं। चलो जब एग्जाम आएगा तो उसके एक महीना पहले किसी कोचिंग का या कोई मटेरियल आएगा ईयरली, वो पढ़ लेंगे। यही खा जाते हैं वो। अच्छा, अब जैसा एग्जाम की डिमांड बढ़ रही है, आपको मंथली एक करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। मोटी मोटी अगर यूपी से तैयारी कर रहे हैं तो मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप बीजन आईएएस का मटेरियल पढ़ लो या आप फलाने आईएएस का मटेरियल पढ़ लो। क्रॉनिकल की भी दो मैगजीन आती है, एक मैं आपको दिखा देता हूं। एक क्रॉनिकल की ऐसी पतली सी आती है और एक मोटी वाली आती है। मोटी वाली आपको नहीं पढ़ना है, ये पतली सी मैगजीन आती है, 40-50 रुपए की आती है। मैं इसकी फ्री क्लासेस भी करवाता हूं। एक वीडियो में आपको नवंबर वाला मिल गया है, इसे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है चैनल पर, जाके देखिएगा। आपको यही पतली वाली मैगजीन 2 से 3 बार एक मंथ में पढ़नी है। ठीक है। और इसकी क्लासेस मैं कराता हूं, आप चाहे उसको फ्री देखिए। तो आपको मंथली मैगजीन फॉलो करनी है। ये भी अब से एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है, इसको आप संशोधन करने जाओगे तो फिर आपके साथ गड़बड़ हो जाएगा। थर्ड चीज जो है, जो सबसे ज्यादा लोग जो है वो इसको मतलब कहते हैं ना कि गरीब दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे लोग आज अपने आसपास के लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, अरे ये क्या ही कर पाएगा। तो लूसेंट को लोग इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। अरे इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो, एसडीएम बनने जा रहे हो, लूसेंट पढ़ोगे? ये तो ग्रुप डी वाले पढ़ते हैं, ये तो वनडे वाले पढ़ते हैं। मेरे भाई, लूसेंट से ऐसे ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं जो स्टैंडर्ड किताबों में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। तो जिसने भी इसको लिखा है ना, वो आप लोग के लिए महाकाव्य है। जो भी राइटर हैं उनके हाथ पैर जोड़ना और बोलना कि सर आपने बहुत बड़ा हमारे लिए काम किया है। इस किताब को माई बाप मान के 5 से 10 बार पढ़ डालना है। प्रीलिम से पहले आप 5 से 10 क्वेश्चन ज्यादा करके आओगे औरों की तुलना में जो स्टैंडर्ड किताबें पढ़ के गए थे। ठीक है। तीसरा चीज है। चौथा चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स के लिए बनाए कि नहीं बनाए। बड़ा कंफ्यूजन है। बनाए तो कैसे बनाए? स्टैंडर्ड किताब से बना ले या पीवाईक्यू से बना ले, आपका जहां से मन करे। आप स्टैंडर्ड किताब से बनाना चाहते हो उससे बनाइए, पीवाईक्यू से बनाना चाहता हूं पीवाईक्यू से बनाइए, लेकिन आपको 100% अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है। ज्यादा से ज्यादा 150-200 पन्नों में इतना आपके पास नोट्स होना चाहिए। जैसे मैंने अपना ये नोट्स बना के रखा है। अब मुझे पता है कि एग्जाम से पहले मैं 3 दिन पहले इस नोट्स को पढ़ के जाऊंगा। जैसे मुझे अभी एग्जाम देने हैं, मुझे पता है 4 दिन बाद मेरे पेपर में, 4 दिन में इसको रिवाइज कर सकता हूं। अब इस नोट से कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये नोट्स मुझे बूस्ट अप कर देगा, पूरा का पूरा मेरा सिलेबस रिवाइज करा देगा जो मैंने साल भर 6 महीने पढ़ाई करके रखी है।
तो भैया शॉर्ट नोट्स आपको 100% बनाना है। तो ये 4 चीजें हैं जो आपके लिए बेसिक स्ट्रक्चर का काम करते हैं, इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हो। और ये अभिषेक मिश्रा का केस है, इसको याद रखना, इस प्रकरण को याद रखना, ठीक है। आप सभी के लिए सुझाव है, आप दुनिया भर की कितने किताबें पढ़ लीजिए, आप लक्ष्मीकांत पढ़िए चाहे मत पढ़िए, आप स्पेक्ट्रम पढ़िए चाहे मत पढ़िए, आप बर्नवाल पढ़िए चाहे मत पढ़िए, आप शंकर आइए, दृष्टि आइए, फलाने आइए पढ़िए चाहे मत पढ़िए, उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इतना नहीं करते हो तो आपका काम रुकेगा, इस चीज को समझिएगा। आज नहीं तो कल इस सच्चाई से आप रूबरू होंगे। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ जुड़ करके पूरी की पूरी करंट अफेयर की क्लास आप फ्री में कर सकते हैं। मैं इसी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी करंट अफेयर कराया हूं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। आप हमारा चैनल खोलिए, इसी चैनल पे आप जाएंगे, इस चैनल के प्लेलिस्ट में अभी मैंने एकदम नवंबर कराया हुआ है। हर महीने अब मैं कोशिश करता हूं कि एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा क्रॉनिकल करा दूं, जो मैंने मैगजीन दिखाई है पूरा का पूरा आपको करा देता हूं। आप इस चैनल के जब प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा, तो मंथ वाइज प्लेलिस्ट बना रखा है। मंथ वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जैसे आपको इसमें अक्टूबर का, सितंबर का, अगस्त का मिल जाएगा। अभी मैंने इसमें नवंबर वाला भी करा दिया है, तो नवंबर वाला वीडियो आपको एक ही पार्ट में पूरा का पूरा दे दिया है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये ठीक है, इस पूरा का पूरा एक ही वीडियो पूरा का पूरा नवंबर 3 घंटे में कंप्लीट। आप इसको स्पीड से भगा के देखोगे 2 घंटे में पूरा का पूरा वीडियो देख लोगे। अभी केवल 1600 लोगों ने देखा है, समझ लो कितने लोग सीरियस हैं। इसी वीडियो को 16,000 से लेकर के 1,60,000 लोग तक देखेंगे जब परीक्षा आ जाएगी। तो समझिए कि स्टेट पीसीएस के विद्यार्थी कितना सीरियस होते हैं एग्जाम्स को लेकर के, ठीक है भाई। चलिए, बाकी यही आपसे कहना था, और हमारे साथ जुड़ करके आप पीवाईक्यूज की तैयारी कर सकते हैं, करंट अफेयर की क्लासेस ले सकते हैं। जो मैंने आपको करंट अफेयर दिखाया उसकी मैं आपको मंथली यहाँ पे पीडीएफ देता हूँ। उस पीडीएफ में मैं क्रॉनिकल के ही 10-12 पन्ने में शॉर्ट नोट्स आपको देता हूँ, और एक भी चीज छोड़ता नहीं हूँ। आप जाएंगे इसके डेमो में देखिएगा, ठीक है। इसके डेमो में जैसे जनवरी का डेमो पड़ा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ फ्री में क्लासेस होती हैं, उस क्लासेस को आप फ्री में पढ़िए, उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 149 रुपए में आप पीडीएफ बाई कर सकते हैं। इसी तरह टू दी पॉइंट आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। टू दी पॉइंट आपको नोट्स मिल जाता है, जो आपके एग्जाम की डिमांड है करंट अफेयर की ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें आपका जो क्रॉनिकल में छूटा भी होता है ना, वो भी कवर कर देते हैं। 10-12 पन्ने में पीडीएफ होती है, और 149 रुपए में ये बैच आपको मिलता है। ये आपको ले सकते हैं, ये आपकी परीक्षा तक आपको हर महीने एक करंट अफेयर मिल जाएगा। जैसे आप इस पीडीएफ को आज इस बैच को बाई कर रहे हैं, तो जनवरी 2025 से लेकर के आपके परीक्षा तक इसमें करंट अफेयर आपको हर महीने मिलता रहेगा। तो यहां से आप करंट अफेयर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप कहीं से भी करिए, आप जरूरी नहीं हमारे साथ ही जुड़ के पढ़ाई करिए, ठीक है। लेकिन आपको जो मैंने बताया कि जो बेसिक चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, वो आपको कवर ही करना पड़ेगा। अब आप चाहे जहां से करिए, पीवाईक्यू आप घटना चक्र से कर सकते हैं, हमारे पास पीवाईक्यू का बैच है, आप वहां से कवर कर सकते हैं, या आपको जहां से मन करे वहां से पीवाईक्यू लगाइए, लेकिन पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है, इस चीज को समझ लीजिएगा। करंट अफेयर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, हर मंथ पढ़ना है, साल भर का पढ़ना है, इसको याद रखिएगा। ईयरली पे आपको आधारित नहीं रहना है। लूसेंट आपको कम से कम 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, प्री के पहले पहले अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जाम। इस पे कोई संशोधन नहीं हो सकता है। शुभकामनाएं।